प्रयागराज में कल 596 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1749 मरीज हुए डिस्चार्ज, 7 की हुई मृत्यु। ऑक्सीजन संकट, मरीज की मौत हुई तो भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट, कहा यह नरसंहार से कम नहीं। प्रयागराज सोमवार को भी कोरोना मरीज संख्या में देखी गई कमी। प्रयागराज को मिलती रहेगी ऑक्सीजन, 3 टैंकरों से लगातार होती रहेगी आपूर्ति। प्रयागराज सचिव बेसिक शिक्षा ने कोविड से शिक्षकों की मौत पर तलब की रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे जारी, निर्दलीयों एवं अन्य ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर रही सपा। यूपी में सोमवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लिया फैसला। डीआरडीए कर्मियों पर लागू होंगे मृतक आश्रित नियम, हाईकोर्ट। यूपी अगले सप्ताह 17 नगर निगमों में 18 साल से अधिक वालों को टीकाकरण करने की तैयारी। गांवों में घर घर जाकर लोगों का चेक किया जाए ऑक्सीजन लेवल, मुख्यमंत्री योगी। यूपी पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक 30 स्थानों पर बवाल, 2 की मौत। अखिलेश यादव बोले, प्रदेशवासियों को भारी पड़ रही भाजपा सरकार की कुरीतियां। लखनऊ सीएमओ को सुपुर्द किए जाएंगे जब्त की गई कोरोना संबंधी दवाएं और ऑक्सीजन। आपके 83 जिला पंचायत सदस्य, 300 प्रधान और 232 बीडीसी जीते, संजय सिंह। लखनऊ पति का अंतिम संस्कार करने गई थी महिला, चोरों ने घर से उड़ा दिया लाखों का माल। लखनऊ आरआरटी की लापरवाही, गलत रिपोर्टिंग पर सीएससी प्रभारी होंगे जिम्मेदार। लखनऊ में महिला थाना में पुलिस ने कराई प्रेमी जोड़े की शादी। यूपी शासन ने 10 मई तक के लिए लगाया आंशिक कोरोना कर्फ्यू के बाद वाराणसी प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन। वाराणसी में कोरोना, 9 मरीजों ने गंवाई जान, 806 संक्रमित, 26 दिन बाद 1000 से कम मिले संक्रमित। वाराणसी में कोरोना बढ़ते संक्रमण से 15 मई तक बीएचयू बंद, 30 जून तक नहीं होगी परीक्षाएं। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ का लाइव दर्शन हुआ बंद, पेड़ गिरने से ठप हुई सेवा। यूपी वाराणसी के समाजसेवी और युवाओं की पहल, टूटती सांसों को संजीवनी देगा ऑक्सीजन लंगर। वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने आचार्य में परीक्षा आवेदन की तिथि 18 मई तक बढ़ाई। जौनपुर आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर मनबढ़ों ने किशोर को मारी गोली। वाराणसी रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में मरीजों को मिल सकेगा ऑक्सीजन। वाराणसी दरेखो ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से रामनगर का दबाव होगा कम, सिलेंडर भराने पहुंचने लगे लोग। वाराणसी छोटी बहन के बाद अब पिता ने भी बेटी को न्याय दिलाने की आवाज बुलंद की। जौनपुर कर्जदारों के दबाव से युवक तनाव में था, तमंचे से गोली मारकर कर ली आत्महत्या। वाराणसी भाजपा के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का कोरोना से निधन, हैदराबाद में चल रहा था इलाज।
सोनभद्र चुनावी रंजिश को लेकर मनभड़ों ने प्रमाण पत्र लेकर लौट रहे जिला पंचायत सदस्य पर किया हमला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मिलकर काम करे केंद्र व दिल्ली सरकार, ऑक्सीजन का बफर स्टॉक न कराने पर नाराजगी। दिल्ली में कोरोना पहले दिन ही गलत साबित हुआ, सरकार का ऑक्सीजन ट्रेकर। ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर, घरों में आइसोलेट 20,000 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत। दिल्ली में दुर्दिन, अब 3 दिन रहेगी पानी की किल्लत, इन इलाकों में हो सकती है मुसीबत। रियलिटी चेक, पहली लहर के सबक को भूली दिल्ली, व्यवस्था और व्यवहार जगह जगह तार-तार। 25 दिन बाद भी नहीं बदले हालात, दिल्ली में अब भी बिस्तरों की मारामारी, प्लाज्मा ने भी बढ़ाई टेंशन। उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना, प्रदेश में 8 जिलों की संक्रमण दर 20% से ज्यादा। उत्तराखंड में हावती स्वास्थ्य प्रणाली, 2500 डॉक्टर और 1500 नर्सों के भरोसे है पूरी आबादी की सेहत। देहरादून, उत्तराखंड के पूर्व सूचना आयुक्त अनिल शर्मा का कोरोना से निधन। लंदन के डर्बी में आज होने वाले निकाय चुनाव में ये 2 उत्तराखंडी भी आजमा रहे किस्मत। शिमला आंतरिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर तय होगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट। विशेषज्ञ बोले, अगर यूं ही बंदिशें रहीं तो शिमला में 15 से 20 दिन में काफी घट जाएंगे कोरोना के मामले। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू को लेकर एसओपी जारी, कुछ काम नहीं होंगे बाधित। जम्मू कश्मीर अलगाववादी नेता और नायब तहसीलदार समेत 52 की कोरोना से मौत, 4716 नए संक्रमित। जम्मू कश्मीर कोरोना मरीजों को मुफ्त खाना पहुंचा रहे दंपत्ति, जरूरतमंदों की भी कर रहे मदद। जम्मू कश्मीर ब्लैक में बिक रही शराब, वसूले जा रहे 3 गुना अधिक दाम। कश्मीर में आतंकवाद तथा अलगाववाद पर पहली चोट की थी जगमोहन ने। जम्मू कश्मीर, बिना कारण काम अटकाने वाले कर्मी होंगे सस्पेंड, वेतन भी कटेगा। जम्मू कश्मीर इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर करे योग व्यायाम। पंजाब में संक्रमण बेकाबू, 8015 पॉजिटिव मिले, एक दिन में सर्वाधिक 182।